अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ प्रियांशु और सिंथिया हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। ये दोनों यूपी से हैं और हमारी मिनिस्ट्री से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, करीब 7 साढ़े 7 साल हो गए। तब से वो यूट्यूब के हमारे सभी वीडियोस देखते हैं, रेगुलर वेबसाइट के वीडियोस देखते हैं। तो सही मसीहत क्या है इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री से जाना। तो आज हम इनकी गवाही सुनते हैं कि क्या क्या इन्होंने सीखा, इनके जीवन में क्या फ़र्क आया, आज यीशु मसीह इनके जीवन में कैसे काम कर रहा है, वो सब हम इनके मुंह से सुनते हैं। तो प्रियांशु, अब हम सबसे पहले आप बताइए कि आप मसीहत में कैसे आए। क्या आप पहले से किसी मसीही परिवार में थे जो मसीही कहते थे अपने आप को? तो वहाँ से क्या शुरुआत हुई वो बताइए। भैया, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ था और बचपन से ही मेरी पूरी फैमिली सल्वेशन आर्मी चर्च से बिलोंग करती थी। तो यीशु मसीह के बारे में मैं जानता था, प्रार्थना करना, चर्च जाना, ये सब मेरी बकेट लिस्ट में था। बट जो सच्ची शिक्षाएं होती हैं वो मेरी क्लियर नहीं थी। वो कुछ डाउट्स थे, जो काफ़ी मेजर डाउट्स थे, जो बचपन से मेरे दिमाग में थे। वो मैं कहूँगा कि जब से मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किया वो तब से क्लियर हुई। ओके, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मसीहत आपके लिए एक धर्म थी, जैसे अन्य धर्म होते हैं, और बहुत से लोग आज भी मसीहत को एक धर्म की तरह अपनाए हुए हैं। वो वास्तविक मसीहत जो बाइबल के आधार पर है उस पर नहीं चलते हैं, वो ना समझते हैं उसको। उनके लिए जैसे दूसरे धर्म होते हैं वैसे ही मसीहत, क्रिश्चियनिटी भी एक धर्म है। तो उसी में वो पैदा होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई ये भी एक धर्म है। तो वैसे ही प्रियांशु का स्टेटस था। सिंथिया, आपका कैसा था, थोड़ा बताएंगे हमारे को? जी, मैं बताना चाहूँगी भैया, मेरा भी जो जन्म था वो एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, धर्म में हुआ था हम कह सकते हैं। और वही मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है। इवन हम लोग संडे स्कूल्स भी जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो बचपन से हमने ये सब सीखा और ये सब हमें बताया गया था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। और जो देवी देवता होते हैं वो एक तरीके से काल्पनिक होते हैं। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था। बट कहीं न कहीं जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर वही सांसारिक बातें भी आ रही थी। एक तरीके से 2 नाव पे सवार, कि एक तरफ तो हम मान रहे हैं यीशु को सब कुछ और सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं सांसारिकता हमारे अंदर आ गई थी, टीवी, फ़िल्में, सारी चीज़ें। तो और सबसे बड़ी बात कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। एक जो होता है, मुझे यही नहीं पता था कि उद्धार क्या होता है। मुझे यही नहीं पता था कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। ये सब चीज़ें, बपतिस्मा के बारे में, छोटी-छोटी ये जो बहुत सारी डॉक्ट्राइन्स हैं जो आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा क्लियर हुई हैं, तब तो जाके। मतलब आप कह रहे हो कि जो पेरेंट्स थे उनको भी नहीं मालूम थी? जो मेरे मम्मी-पापा ने सीखा, जैसे कि बपतिस्मा छोटे बच्चे का करवा देते हैं, तो मेरा भी हुआ बचपन में। आपका कौन सा चर्च था? मेरा जो चर्च था वो मेथोडिस्ट चर्च था। मेथोडिस्ट था, तो जी। उसमें बचपन में ही कर देते हैं बपतिस्मा। जी, जी, जी। तो हम जानते हैं कि बाइबल के हिसाब से वो उचित नहीं है, क्योंकि बच्चे को कोई समझ नहीं होती, कोई बोध नहीं होता पाप का, तो मन फिराव कैसे करेगा पापों से। तो वो जो इन्फेंट बैप्टिज्म जिसको बोलते हैं कि नवजात शिशु का बपतिस्मा कर दिया जाता है, वो गलत है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो आप भी मसीहत को एक धर्म ही समझते थे ना, पूरी तरीके से? जी हाँ भैया। तो वो जो धर्म था, तो उसमें आप अपने जीवन को चेक करते थे कि अच्छा बाइबल में ऐसा लिखा है तो फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों नहीं, ऐसा सोचते थे कभी? किसी-किसी पॉइंट पे सोचती थी मैं कि जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। कुछ बातें मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई, कि जैसे कि प्रसाद खाने के विषय में, या बहुत सी ऐसी बातें थी कि लेकिन वो। आपको पता था कि प्रसाद क्यों नहीं खाना, क्या वास्तविकता? और अगर कोई प्रसाद लेके आता है तो उसको हम ऐसा क्या बताएं कि वो समझ जाए और उतना बुरा ना माने, ये पता था आपको? नहीं भैया, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे सिर्फ़ आपके मिनिस्ट्री के द्वारा ही पता लगा। बस मैं पहले खा लेती थी, कभी-कभी नहीं भी खाती थी। जब मुझे कोई अच्छी चीज़ लग रही है तो मैंने खा लिया, मना नहीं करा। तो मैं कह देती थी ठीक है मैं खा लेती हूँ, पर उस जो सामने वाले से मैं ये कह देती थी कि मैं तो देखो मिठाई समझ के खा रही हूँ। ये
आप मुझे प्रसाद दे रहे हो पर मैं मिठाई समझ के खा रही हूँ, मैं इस तरीके से खा लेती थी। ओके। हाँ तो कहने का मतलब है कि आप ये तो मानते थे कि भाई दूसरे देवी देवता जो हैं, दूसरे ईश्वर जो हैं वो काल्पनिक हैं और सिर्फ यीशु ही है जिसका एक ऐतिहासिक सबूत है, और इतिहास के तौर पर भी हम साबित कर सकते हैं कि यीशु वास्तव में पृथ्वी पर आया था, वो काल्पनिक नहीं है, और जो भी उसने क्लेम किए थे कि वो परमेश्वर है उसको साबित किया जा सकता है। ये पूरा नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी ये पता था कि यीशु परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। जी हाँ, हाँ भैया जी। लेकिन उद्धार के बारे में फिर भी नहीं पता था, जबकि आप सालों से चर्च जा रहे थे। जी हाँ भैया, उद्धार के विषय में मुझे सिर्फ आपके मिनिस्ट्री से पता लगा कि उद्धार जैसी चीज भी कोई होती है और उसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिलता है। तब जब ये चीज मुझे क्लियर हुई ना, तब मेरा जो अंदर, जब ऑब्वियसली जब मुझे मेरा उद्धार हुआ, तब मेरे अंदर जो बदलाव मैंने महसूस किए। मतलब एक समय में क्या आपने पापों से मन फिराया? जी भैया तो क्या जी। किया, मतलब उद्धार पाने के लिए आपने क्या किया था? जब मैंने आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किए थे, मुझे याद है जब मैंने आपका पहला वीडियो देखा था, वो था शराब के विषय में आपने बनाया था। तो वो वीडियोस मैंने देखा और मैं यूट्यूब पे और लोगों के वीडियोस देखा करती थी, काफ़ी देखा करती थी। और उन दिनों मैं घर पे ही रहती थी, मैं जॉब नहीं कर रही थी, मेरी जॉब मैंने छोड़ दी थी किसी कारणवश, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी, तो मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ी। तो उस वजह से मैं घर पे रहती थी, काफ़ी डिप्रेस थी, काफ़ी परेशान रहती थी। उन दिनों में काफ़ी वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे और काफ़ी लोगों की मिनिस्ट्रीज का तो मैं ये देखा कैसे करती समझ थी। आया कि उद्धार कैसे होता है, उसके लिए क्या किया आपने? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiibiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiibiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiibiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiibiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।